बहुविकल्पी प्रश्नों के रिवीजन की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम नमक कहानी के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनका अभ्यास करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नमक कहानी की लेखिका का क्या नाम है? तो ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रजिया सज्जाद जहीर और फणीश्वर नाथ रेणु। तो सही आंसर है रजिया सज्जाद जहीर। अगला प्रश्न है, नमक कहानी का संबंध किससे है? हिंदुओं और मुसलमानों से, भारतवासियों से, पाकिस्तानियों से, भारत पाक विभाजन से। और सही आंसर है भारत पाक विभाजन से। अगला प्रश्न है, सफिया पाकिस्तान के किस नगर में गई थी? ऑप्शन हैं मुल्तान में, लाहौर में, सियालकोट में, इस्लामाबाद में। तो सफिया पाकिस्तान के लाहौर नगर में गई थी। अगला प्रश्न है, सफिया लाहौर जाने से पहले किस कार्यक्रम में गई थी? आपके ऑप्शन हैं कीर्तन में, जगराते में, मंदिर में, मस्जिद में। तो सही आंसर है कीर्तन में गई थी। अगला प्रश्न है, सिख बीबी ने किसे अपना वतन कहा? ऑप्शन हैं अमृतसर को, लाहौर को, दिल्ली को, मुल्तान को। यहाँ सही आंसर है सिख बीबी ने लाहौर को अपना वतन कहा था। अगला प्रश्न है, कीर्तन कितने बजे समाप्त हुआ? ऑप्शन है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। तो सही आंसर है 11 बजे। अगला प्रश्न है, सिख बीबी ने सफिया से क्या तोहफा लाने के लिए कहा? तो यहाँ ऑप्शन है लाहौरी शाल, लाहौरी नमक, लाहौरी कीनू, लाहौरी मेवा। और सही आंसर है लाहौरी नमक लाने के लिए कहा, यानी सिख बीबी ने सफिया से लाहौर से नमक लाने के लिए कहा था। अगला प्रश्न है, सफिया लाहौर में किसके पास गई थी? आपके ऑप्शन हैं माता पिता के पास, दोस्तों के पास, पड़ोसियों के पास, भाइयों के पास। तो सही जवाब है भाइयों के पास, यानी सफिया लाहौर में अपने भाइयों के पास गई थी, क्योंकि वे भारत पाक विभाजन के समय पाकिस्तान में ही रह गए थे। अगला प्रश्न है, सफिया का भाई क्या था, यानी क्या काम करता था? ऑप्शन है पुलिस ऑफिसर, कस्टम अधिकारी, व्यापारी या सरकारी नौकर। तो सही आंसर है पुलिस ऑफिसर, यानी सफिया का भाई वहां पर पाकिस्तान में पुलिस ऑफिसर था। अगला प्रश्न है, सफिया ने बादामी कागज की पुड़िया में क्या बंद कर रखा था? ऑप्शन है सिंदूरी नमक, सिंधी नमक, सोडियम नमक या लाहौरी नमक। तो सही ऑप्शन है लाहौरी नमक। अगला प्रश्न है, कस्टम वालों के लिए क्या आवश्यक था? ऑप्शन है दिव्य ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान, कर्तव्य पालन, सहज समाधि। तो यहाँ सही आंसर है कर्तव्य पालन, यानी जो कस्टम वाले थे वो बॉर्डर पर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, इसलिए वो सामान की चेकिंग कर रहे थे। अगला प्रश्न है, आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते, यह कथन किसका है? ऑप्शन है सफिया के भाई का, सफिया का, लेखिका का, सुनील दास गुप्ता का। तो ये कथन सफिया का है। अगला प्रश्न है, आप अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा जरूर ही घुमा होता है, यहाँ अदीब शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है सिरफिरे व्यक्ति के लिए, पागल के लिए, साहित्यकार के लिए, सरकारी अधिकारी के लिए। तो सही ऑप्शन है साहित्यकार के लिए,
यानी जो अदीब है वो उर्दू का शब्द है, लफ्ज़ है, और इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो साहित्यकार के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सफ़िया के कितने सगे भाई पाकिस्तान में थे? ऑप्शन है 2, 5, 4, 3। तो सही जवाब है सफ़िया के 3 भाई पाकिस्तान में थे। अगला प्रश्न है, पहले सफ़िया ने नमक की पुड़िया को कहाँ रखा था? ऑप्शन है अपने पर्स में, फलों की टोकरी की तह में, फलों के ऊपर, सूटकेस में। तो सही जवाब है फलों की टोकरी की तह में, यानी जो नींबू की टोकरी थी उसके नीचे ये नमक की पुड़िया रख दी थी। अगला प्रश्न है, सुनील दास गुप्ता को सालगिरह पर उसके मित्र ने पुस्तक कब भेंट की? और आपके ऑप्शन है 1944 में, 1942 में, 1946 में, 1940 में। तो सही जवाब है 1946 में, क्योंकि उसके बाद 1947 में भारत पाक विभाजन हो गया था। अगला प्रश्न है, कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता को उसके बचपन के दोस्त ने किस अवसर पर पुस्तक भेंट की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है सालगिरह, नववर्ष, दीपावली या जन्मदिन। तो यहाँ पर उसके सालगिरह यानी बर्थडे पर वो पुस्तक भेंट की थी। अगला प्रश्न है, संतरे और माल्टे को मिलाकर कौन सा फल तैयार किया जाता है? ऑप्शन है नींबू, मौसमी, किन्नू, चकोतरा। तो यहाँ पर सही जवाब है किन्नू, यानी जो किन्नू फल होता है वो संतरे और माल्टे को मिलाकर तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, सफ़िया के दोस्त ने किन्नू देते हुए क्या कहा था? ऑप्शन है यह हमारी दोस्ती का सबूत है, यह हमारे प्रेम का सबूत है, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है, यह रसीला और ठंडा फल है। तो सही जवाब है यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है, ऐसा सफ़िया की दोस्त ने कहा था। अगला प्रश्न है, किस रंग के कागज़ की पुड़िया में शेर भर लाहौरी नमक था? और ऑप्शन है लाल, सफ़ेद, बैंगनी, बादामी। और सही जवाब है बादामी। अगला प्रश्न है, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। वाक्य में सफ़िया ने अपनी माँ किसे कहा है? तो ऑप्शन है सिख बीबी को, सगी माँ को, मित्र की माँ को या पति की माँ को। तो सही जवाब है सिख बीबी को। अगला प्रश्न है, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का, सफ़िया का, सफ़िया के भाई का, सुनील दास गुप्ता का। तो यहाँ पर सही जवाब है पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का। उसने ही कहा था कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। अगला प्रश्न है, नमक कहानी में सबसे अच्छा डाब कहाँ का बताया गया है? यहाँ जो डाब है वो नारियल को कहा गया है। तो सबसे अच्छा डाब कलकत्ता, रांची, मथुरा या ढाका। तो कहानी में सबसे अच्छा डाब ढाका का बताया गया है। अगला प्रश्न है, सफ़िया अपने को क्या कहती थी? मुगल, पठान, शेख, सैयद। तो सफ़िया खुद को सैयद कहती थी, यही सैयद के ख़ानदान से उसको ताल्लुक़ था। अगला प्रश्न है, सुनील दास गुप्ता किसे अपना वतन मानता है? भारत को, पाकिस्तान को, दिल्ली को, ढाका को। तो सही आंसर है ढाका को, क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो वो बांग्लादेश में रहता था, जो उससे पहले भारत का ही अंग था। अगला प्रश्न है, सफ़िया कहाँ की रहने वाली है? तो ऑप्शन है कराची, बंगाल, जालंधर, लाहौर। तो सफ़िया लाहौर की रहने वाली थी,
तभी वो अपने भाइयों के पास गई थी। अगला प्रश्न है, सुनील दासगुप्त अपने दोस्त के साथ बचपन में किन साहित्यकारों को पढ़ते थे? ऑप्शन है नजरुल और निराला, नजरुल और शरत चंद्र, टैगोर और शरत चंद्र, नजरुल और टैगोर। तो सही आंसर है नजरुल और टैगोर। अगला प्रश्न है, अमृतसर में सफिया के सामान की जांच करने वाले नौजवान कस्टम अधिकारी बातचीत और सूरत से कैसे लगते थे? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन है गुजराती, पंजाबी, पाकिस्तानी, बंगाली। तो यहाँ पर सही आंसर है बंगाली लगते थे, क्योंकि सुनील दासगुप्ता बंगाली था। अगला प्रश्न है, नमक पाठ के अनुसार क्या चीज़ हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है? इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ऑप्शन है कीनू, काजू, बादाम या पिस्ता। तो सही आंसर है कीनू। कीनू भारत और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। अगला प्रश्न है, सफिया की अम्मा सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा कब ओढ़ा करती थी? ऑप्शन है मुहर्रम पर, रमजान पर, रक्षाबंधन पर या ईद पर। तो इसका सही आंसर है मुहर्रम पर। हमारा वतन तो लाहौर ही है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है सिख बीबी, सुनील दासगुप्त, सफिया, सफिया का भाई। तो यह जो कथन था वो सिख बीबी का था, क्योंकि वो पहले लाहौर में रहती थी और अभी तक वो लाहौर की यादों में ही जीती है। अगला प्रश्न है, सफिया अपने भाइयों से मिलने कहाँ जा रही थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है सफिया अपने भाइयों से ढाका, लाहौर, कराची या अमृतसर में मिलने जा रही थी। तो सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर है लाहौर में मिलने जा रही थी। तो यहाँ पर नमक कहानी के ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। आपके कितने सही हुए ये आपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। आशा ही आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।